बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के जलीलुल कदर पैगंबर थे। अल्लाह तबारक ताला ने आपको बड़ी शान और रुतबा अता फरमाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक के सामने हम कलाम होने का शरफ भी अल्लाह पाक ने खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बख्शा था। आप कोहे तूर पर अल्लाह पाक से हम कलाम होते थे। एक दफा आप कोहे तूर पर जा रहे थे कि रास्ते में आपको एक औरत मिली। वो औरत बहुत ही रो रही थी। आप अलैहिस्सलाम ने औरत से रोने का सबब पूछा। वो औरत आप अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि मैं बे औलाद हूँ और मेरी कोई औलाद नहीं है। आप अल्लाह पाक से पूछ के बताइएगा कि मेरी कोई औलाद क्यों नहीं, मेरी औलाद होगी भी या नहीं। औरतें मुझे ताना देती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के सामने जाकर उस औरत के बारे में पूछा। अल्लाह पाक ने जवाब दिया कि उसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत के सामने आकर उसे बताते हैं कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि आपकी कोई औलाद नहीं है, ये सुनकर औरत बहुत ही रोई। वो बेचारी कर भी क्या सकती थी, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। एक दिन फकीर उसके घर आया और वो कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे कोई चीज खाने को दो। उस औरत ने जब दरवाजे के पास आकर देखा तो वहाँ पर एक भूखा फकीर बैठा था और वो कहने लगा, ऐ औरत, तुम मुझे जितनी रोटियाँ दोगी अल्लाह पाक तुम्हें उतने बेटे अता फरमाएगा। उस औरत ने बड़ी खुशी से उस फकीर को 4 रोटियाँ पका कर दी। अल्लाह पाक ने अपने फजल से उस औरत को 4 बेटे अता फरमा दिए। वो बहुत ही खुश थी। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर उस औरत के घर के सामने से हुआ। वो औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहने लगी कि आपने तो उस दिन कहा था कि अल्लाह पाक ने कहा कि आपकी कोई औलाद नहीं होगी। ये देखें मेरे 4 बेटे हैं, मुझे अल्लाह पाक ने 4 बेटे अता किए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ताजुब हुआ और आप अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए। आप अल्लाह पाक से कहने लगे कि या अल्लाह, आपने तो फरमाया था कि उस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं होगी, ये क्या मामला है। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक छुरी और एक प्लेट दी और अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मूसा, हम तुम्हारे तमाम सवालात के जवाबात देंगे, पहले तुम इस प्लेट में इंसानी गोश्त ला कर दो। आप अलैहिस्सलाम वो प्लेट लेकर बस्ती की जानब आए और बस्ती वालों से फरमाने लगे कि अल्लाह पाक ने इंसानी गोश्त लेना चाहा है। आपने पूरी बस्ती घूम ली लेकिन कोई भी शख्स अपना गोश्त देने पर राजी ना हुआ। अचानक एक बंदा आप अलैहिस्सलाम के सामने आ गया और पूछने लगा, ऐ मूसा, आपको क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मुझे एक प्लेट इंसानी गोश्त लाने को कहा है लेकिन कोई भी इंसान अपना गोश्त देने पर राजी नहीं है। उस बंदे ने छुरी ली और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त उतार कर प्लेट भरकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में थमा दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाके वो गोश्त की प्लेट अल्लाह पाक के सामने पेश की। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मूसा, तुम्हें बस्ती में जाने की क्या जरूरत थी, तुम भी तो इंसान हो, तुम भी तो अपना गोश्त दे सकते थे। अल्लाह पाक ने फरमाया, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। उस फकीर ने उस औरत के लिए 4 बच्चों की मुझसे दुआ की थी, मैंने उसकी दुआ कबूल कर ली। ऐ मूसा, अगर मेरी राह में कोई सब कुछ लुटा दे तो मैं अपने किए हुए फैसले भी बदल देता हूँ। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बारिशें नहीं हो रही थी। लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आए और कहने लगे कि बारिशें नहीं हो रही, आप अल्लाह तबारक ताला से दुआ कीजिए कि बारिश हो जाए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में बारिश के लिए दुआ फरमाई तो अल्लाह पाक ने जवाब में फरमाया, ऐ मूसा, तुम्हारे मजमे में मेरा एक नाफरमान बैठा है, जब तक वो तुम्हारे मजमे में से ना उठेगा तब तक मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम मजमे में फरमाया कि तुम में से कोई अल्लाह पाक का नाफरमान है, वो अगर इस मजमे में से उठ जाए तो अल्लाह पाक बारिश बरसाएगा। लेकिन मजमे में से कोई भी ना उठा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी बार भी यही बात दोहराई लेकिन फिर भी कोई ना उठा। तीसरी बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, जो अल्लाह पाक का नाफरमान है वो यहाँ से उठ जाए। लेकिन तीसरी बार भी कोई ना उठा और अल्लाह पाक ने तीसरी बार बारिश भी बरसा दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से पूछा, ऐ अल्लाह, ये क्या मामला है, इस मजलिस में से आपका नाफरमान भी नहीं उठा और आपने फिर भी बारिश बरसा दी। अल्लाह पाक ने इस बात का जवाब देते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई बंदा मेरा नाफरमान है वो मजलिस से उठ जाए तो मैं बारिश बरसाऊंगा। लेकिन वो बंदा यहाँ से उठा भी नहीं, लेकिन उसने दिल ही दिल में मुझसे माफी मांग ली है, इसीलिए मैंने बारिश बरसा दी, क्योंकि वो माफी सच्चे दिल से मांगी गई थी और अल्लाह पाक सच्चे दिल से माफी मांगने वालों को कभी खाली हाथ नहीं मोड़ता। हमें भी चाहिए कि हमारी जो गलतियां हैं हमें अल्लाह पाक से माफी मांग लेनी चाहिए। अल्लाह पाक किसी की भी दिल से की गई दुआ को रगा नहीं जाने देता। अल्लाह पाक हमें भी सच्चे
सच्चे दिल से दुआ करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस लाजमी से कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।